नमस्ते छात्र मित्रों। हमने विषय हिंदी कक्षा 9वीं का पहली इकाई का 7वां पाठ डॉक्टर का अपहरण इसकी पहले 3 भागों में जानकारी देखी और आज चौथा और आखिरी भाग मैं आपके लिए बना रही हूँ। देखिए, पहले 3 भागों में हमने देखा कि डॉक्टर भटनागर का अपहरण होता है। उन्हें कौन अपहरण करता है यह भी स्पष्ट हो जाता है जब उनके घर के सामने एक सीडी मिलती है। उस सीडी में उनकी आवाज रिकॉर्ड की हुई एक संदेश भी प्राप्त होता है। उसमें वह बताते हैं कि उनका अपहरण एक अन्य सौर मंडल के ग्रहों के लोगों ने किया है। उन लोगों में कोई सड़न की बीमारी हो रही थी और उसके कारण उनकी मृत्यु होने की वजह से उनका अपहरण किया गया था ताकि वह उन पर इलाज कर सके। आगे देखिए, यहाँ पर डॉक्टर भटनागर एक चिंता भी व्यक्त करते हैं कहीं वैसे ही दिन पृथ्वी पर न आए, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी पर भी कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां आदि का उन्होंने बताया। और अगर उसे समय रहते कोई उपाय न किया गया तो शायद इंसानों का नामो निशान भी मिट जाएगा, यह आशंका उन्होंने जताई। आगे आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। इसका कारण यह रहा है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। देखिए, उन्होंने जहां पर उनका अपहरण करके लेकर गए हैं वहां के लोगों के बारे में बताया कि वह लोग चिकित्सा शास्त्र में, मेडिकल साइंस में इतने आगे क्यों नहीं हैं। तो इसका कारण यह था कि वह लोग शरीर से बड़े मजबूत थे और उनकी जो ऊपरी चमड़ी थी वह भी प्लास्टिक जैसे पदार्थ से बनी होती है और इस वजह से उन पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई इतना असर नहीं होता था। जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है। यानी कि वह बने ही ऐसे थे कि उनकी चमड़ी धीरे धीरे उम्र के साथ सख्त हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। जलवायु यानी कि वहाँ का वातावरण। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन लोगों का शरीर जो था बड़ा मजबूत था, वह कभी बीमार नहीं होते थे और इस वजह से उन्हें कभी चिकित्सा की, कुछ दवाइयों की या बीमारी के इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि वह बीमार ही नहीं होते थे। और जब किसी चीज की जरूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। जाहिर सी बात है छात्र मित्रों, अगर भूख नहीं लगी तो हम भूख के बारे में या फिर खाने के बारे में सोचेंगे क्या? नहीं। उसी तरह से वहाँ के लोगों को कोई बीमारी कभी होती ही नहीं थी, इस वजह से कभी उन्होंने किसी बीमारी का इलाज ही नहीं ढूंढा और इसी वजह से वह चिकित्सा शास्त्र में, मेडिकल साइंस में पीछे रह चुके थे। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए। किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। कौन सी मुसीबत? तो उनका शरीर का कोई ना कोई अंग सड़ने लगता और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती। मैंने सड़न का रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी। देखिए, वहां पर इतने महीनों के पश्चात उन्होंने इस बात का अध्ययन कर लिया था कि उनके शरीर की बनावट किस प्रकार से बनी है और वह सड़न रोग आखिर हो कैसे रहा था। किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यह लागू नहीं किया जा सकता। जो हमारे यहाँ पर हम चिकित्साएं करते हैं हमारे ऊपर, वह हमारी शरीर की बनावट के अनुसार करते हैं और वहाँ के लोगों की शरीर की बनावट अलग होने के कारण जो चिकित्सा हमारे ऊपर लागू पड़ती है वह उनके ऊपर लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है। देखिए, वह एक डॉक्टर थे और ऐसे डॉक्टर जिनको मरीजों की सेवा करना परम कर्तव्य लगता था और इसीलिए वहां पर वह जाने के बाद वहां के इलाज के लिए, उस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं अभी बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था। अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाई तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। अंग प्रत्यारोपण यानी कि अगर शरीर का कोई हिस्सा, कोई भाग खराब हो गया है तो उसका प्रत्यारोपण करना, यानी कि उसकी जगह पर दूसरा वह भाग लगाना। जैसे कि हमारे यहाँ पर भी हम करते हैं लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट यानी कि दिल, जो फेफड़े होते हैं वह,
लिवर, यह सब हम ट्रांसप्लांट करते हैं, यानी कि उनका प्रत्यारोपण करते हैं। उसी तरह से वहां पर भी ऐसे ही प्रत्यारोपण के बारे में डॉक्टर भटनागर बतलाते हैं। और उसके लिए जो साज सामान, यानी कि वह प्रत्यारोपण करते वक्त, ऑपरेशन करते वक्त जो चीजें लगेंगी, सामान लगेगा, वह बनवाना है। साथ ही साथ उस वक्त उन लोगों के लिए जो दवाइयाँ चाहिए, वह भी बनानी थी। यह सब वह बनाना वहां पर शुरू करने करने वाले थे। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। उन्होंने इस बात की जानकारी तो हासिल कर ली थी, परंतु एक अकेले वह क्या क्या करे, इसीलिए उन्होंने कहा कि यह सब उनके अकेले करने का संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। और उन्होंने बताया कि इन लोगों को इस बीमारी से दूर करके उनकी जान बचाने का रास्ता, उपाय जब तक मैं ना बता दूं, तब तक मेरा छुटकारा यहाँ से नहीं हो सकता। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। तो अकेले डॉक्टर भटनागर सब कुछ करना संभव नहीं था, इसलिए उनकी मदद के लिए फिर से पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का अपहरण करने की योजना वह लोग बना रहे थे। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। जाहिर सी बात है, डॉक्टर भटनागर खुद अपने घर वालों से दूर, अपनी पृथ्वी से दूर रहकर इतने भी खुश तो नहीं होंगे। कहीं ना कहीं उनको इस बात का दुख तो जरूर होगा। तो और अन्य किसी को यह दुख हो, यह उनको नहीं लग रहा था। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख लें और अपना इलाज, अपने काम अपने आप करें, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। डॉक्टर भटनागर का कहना था कि कोई और अन्य डॉक्टर और वैज्ञानिकों का अपहरण करके वहां पर लेकर जाने के बजाय वह लोग खुद अपनी बीमारी का इलाज सीख ले और वह करने लगे, लेकिन वह लोग तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें लाया जाएगा। देखिए, यह बात उन्होंने कही कि ये बात उन्होंने गुप्त रखी है, और शायद वह और भी कोई डॉक्टर या वैज्ञानिकों का अपहरण करके वहां पर लेकर आए। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ, तो उनकी उनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक न होगा। अब ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, पृथ्वी पर ही है और फिर वह किस तरह से भी भाग कर आ सकते हैं। अन्य सौर मंडल के कोई ग्रह पर अगर वह है, तो भाग कर आना इतना आसान नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा कि उनसे विरोध मोल लेने के बजाय उनकी मर्जी के साथ ही चलकर मैं उनका इलाज उन्हें देकर फिर वापस आऊंगा। फिलहाल यह फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूंगा। आप लोग घबराए नहीं, मुझे यह कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। तो वह अपने घर वालों को और देश वालों को एक यकीन दिलाना चाहते थे, तसल्ली देना चाहते थे कि मैं जहां पर भी हूँ ठीक हूँ, मैं विदेश यात्रा पर हूँ, ऐसा समझकर वह ठीक रहे, चिंता न करें। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड के संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्योद्घाटन भी हुआ था, आज के लिए और भविष्य के लिए भी। तो यहाँ पर आखिर में लेखक बताते हैं कि डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड के संदेश को सुनकर, मैसेज को सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए थे कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है। एक सौर मंडल से दूसरे सौर मंडल पर वह चले गए हैं। यह आश्चर्य उनके लिए बहुत बड़ा था, सभी के लिए बहुत बड़ा था। और एक रहस्य का उद्घाटन, यानी कि एक रहस्य भी सबके सामने खुल गया था कि आज अगर हमने खबरदारी नहीं ली, हमने भी मशीनों के मशीनों के अधीन न होते हुए प्रदूषण कम करके अगर हमने हमारा भविष्य नहीं सोचा, तो हमारा भविष्य भी उस ग्रह के लोगों की तरह ही हो सकता है। जिस तरह से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण और हर एक प्रदूषण बढ़ रहा है, तो उस तरह से देखा जाए तो हमारा भी जो भविष्य है, उनकी तरह होने में देर नहीं लगेगी। लेखक इस कथा के माध्यम से, इस विज्ञान कथा के माध्यम से यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि इस पाठ की पूरी जानकारी आपने अच्छी तरह से जान ली होगी, समझ ली होगी। अगर आपको कोई समस्या है तो मुझे व्हाट्सएप करें या कमेंट करें कि क्या आपको समझ में नहीं आया और क्या समझ में आ गया। आप जो कृति स्वाध्याय मैं हर एक भाग में दे रही हूँ उसे अपनी हिंदी की नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिए। इस भाग में भी मैंने आखिर में कृति स्वाध्याय के परिच्छेद के ऊपर प्रश्न उत्तर दिए हैं, तो उन्हें आप अपनी हिंदी की नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिए। घर पे रहे, सुरक्षित रहे।